धर्म क्या है। धर्म को समझने के लिए धर्म की परिभाषा सब लोग अपने अपने अनुसार देते हैं। धर्म को परिभाषित करना ब्रह्मांड को परिभाषित करने जितना है। अतः धर्म की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है, कोई विशेष परिभाषा नहीं है। हाँ, हर व्यक्ति, हर विद्वान धर्म को अलग अलग अपने अनुसार देखते हैं। मैं जो धर्म के बारे में जानता हूँ, जो समझता हूँ, उसमें से कुछ अपने लिखे हुए अंश को सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। अभी ये अधूरा है, इसमें और अभी लिखना है, और लिखकर पूरा तो होगा नहीं, क्योंकि धर्म की परिभाषा अनंत है। इसलिए मैं जो लिखा हूँ वो आपको सुना रहा हूँ। धर्म को परिभाषित करना ब्रह्मांड की परिभाषा देना होगा। धर्म की कोई विशेष विशिष्ट परिभाषा नहीं, परंतु विभिन्न मान्य धर्मों तथा हिंदू धर्म ग्रंथों में धर्म के बारे में बताए गए लक्षणों तथा प्रकृति को पढ़ने समझने से पता चलता है कि धर्म का तात्पर्य प्रकृति तथा प्राकृतिक हित में मानवीय भाव जो निश्चल हो, पवित्र हो एवं कार्य तथा विचार दोनों निष्पाप हो, उसे ही धर्म कहते हैं। धर्म जो धारण करने योग्य हो, अर्थात धर्म वही है जो धारण किया जाए, जो सभी के अनुकूल हो। धर्म किसी स्वार्थ परक या स्वार्थ युक्त न हो। धर्म का मूल उद्देश्य सर्वजन हिताय है। इट मीन्स वेलफेयर ऑफ ऑल्स। आगे है, धर्म को समझने के लिए हम संसार में अपनाए तथा पालन किए जा रहे विभिन्न धर्मों के बारे में जानेंगे तथा उसके बाद हिंदू धर्म में विभिन्न ग्रंथों तथा महर्षियों द्वारा बताए गए धर्म के लक्षण के बारे में जानेंगे। हमारे महर्षि, हमारे जो विद्वान थे, जो वेद, उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथों को लिखे, उसके अनुसार हम धर्मों को देखेंगे कि धर्म क्या है। उसके बाद धर्म क्या है, धर्म का कुछ प्रतिशत हम अवश्य जानने में सक्षम हो जाएंगे। विभिन्न ऋषि महर्षियों द्वारा धर्म के कुछ लक्षण भी बताए गए हैं। सबसे पहले विभिन्न सांसारिक धर्मों के बारे में जानते हैं। संसार में मुख्यतः 10 से 12 धर्म जो अभी वर्तमान में निभाए जा रहे हैं, जो अपनाए गए हैं, उसमें लगभग 10 से 12 ग्रंथ हैं अभी, जिसमें सबसे बड़ा धर्म जो जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा धर्म है वह ईसाई धर्म है। यह संसार में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाने वाला धर्म है और ईसाई धर्म यीशु की शिक्षा पर आधारित है। ईसा मसीह की जो शिक्षा थी उसी पर आधारित है ईसाई धर्म। इसमें कई संस्थाएं हैं जैसे कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, और इसका पवित्र ग्रंथ जो है वह बाइबल है। यह मुख्य रूप से यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों में और लगभग संसार के सभी राष्ट्रों तक इसकी पहुंच है। इसके बाद आता है इस्लाम धर्म, और इस्लाम धर्म से हम सभी परिचित भी हैं। संसार का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है जनसंख्या के आधार पर, मानने वालों के आधार पर।
जो मुहम्मद पैगंबर की शिक्षाओं पर आधारित है। इसके अनुयायी शिया और सुन्नी हैं। इसके पवित्र ग्रंथ जो हैं, जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है वह है कुरान। ये व्यापक स्तर पर अरब तथा एशिया के अधिकांश भागों में विस्तृत है। तीसरा नंबर पे आता है हिंदू धर्म, जिसे हम लोग मानते हैं, जो भारत का प्रसिद्ध और पवित्र धर्म माना जाता है। मुख्यतः हिंदू धर्म सनातन से उद्भूत है। सनातन धर्म से उद्भूत प्रकृति हितैषी, जिसका आधार इसके धर्म ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म का कोई किसी एक व्यक्ति के शिक्षा पर आधारित नहीं है। हिंदू धर्म ये धर्म ग्रंथों के आधार से चलता है। अनेक ऋषि महर्षि अनेक शिक्षाओं के आधार पे इसको निभाया जाता है, इसका पालन किया जाता है। जैसे भागवत गीता, उपनिषद, वेद, पुराण आदि। इसमें विभिन्न संप्रदाय हैं, जैसे वैष्णव, शैव। हिंदू धर्म में सर्वमान्य देवता जो हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण संसार के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण हैं, वह हैं सूर्य, जिसे लोग सन कहते हैं, जिसे आग का गोला कहते हैं। परंतु हम हिंदू उन्हें सूर्य देवता के नाम से जानते हैं। लगभग सभी हिंदू या संपूर्ण सनातनी भगवान सूर्य का प्रातः जल अर्घ्य के रूप में अर्पण करते हैं। इनके अलावा विष्णु, शिव, दुर्गा, गंगा आदि हैं। इस धर्म में दिव्य अवतार जिन्हें ईश्वर की मान्यता है तथा जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिन्हें हम हिंदू भगवान के रूप में देखते हैं, वो हैं राम, कृष्ण, परशुराम, नरसिंह इत्यादि। इस धर्म का पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस, भागवत गीता, रामायण को माना जाता है। इस धर्म का मूल स्थान भारत है तथा समय प्राचीन है। यह किसी एक के द्वारा प्रारंभ नहीं, यह मैंने पहले ही बता दिया था, न किसी एक की शिक्षाओं पर आधारित है। इसकी व्याख्या व्यापक है, विस्तृत है, अनंत है। इसके बाद आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म प्रसारित हुआ भारत में, परंतु एशिया के, दक्षिण एशिया के भागों में यह विस्तृत हो चुका है और इसके मानने वाले अब और अधिक हो गए हैं। यह गौतम बुद्ध, जिनका प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था, से प्रसिद्ध हुआ, उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। इसकी शुरुआत नेपाल से, अर्थात नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भारत में इसकी व्यापकता हुई। अब एशिया के विभिन्न देशों में यह फैल चुका है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। ज्ञान भारत में, भारत के बिहार प्रांत के गया जिले के बोध गया नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपना पहला ज्ञान सारनाथ में दिया। पहली शिक्षा जो उन्होंने दी वो सारनाथ में दी। देहावसान उनका कुशीनगर में हुआ। संबंधित देश जो बौद्ध धर्म से संबंधित देश है वह नेपाल, चीन, ताइवान, भूटान आदि देश हैं। इसके बाद आता है यहूदी धर्म, दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी, जिसमें एक ही ईश्वर की मान्यता है, धर्मों में से एक है और यह अब्राहमिक मान्यता पर आधारित है, अब्राहमिक है। इसके बाद आता है सिख धर्म। सिख धर्म
भारत के पंजाब प्रांत में उद्भूत हुआ और यह गुरु नानक देव जो सिखों के प्रथम गुरु थे उनके द्वारा स्थापित किया गया। यह गुरु परंपरा आधारित धर्म है और इसमें 10 गुरुओं की चर्चा है। इस धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। इस धर्म में पंथ जो है एक खालसा पंथ है। इस ग्रंथ के कुछ गुरुओं के नाम अगर देखें तो गुरु नानक देव जी, अंगद देव जी, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह आदि हैं। इसके बाद आता है जैन धर्म। यदि हिंदू धर्म के बाद कोई धर्म अपनाने योग्य धर्म है, या यूं कहें कि धर्म सभी धर्म किसी पे टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है, कोई हर धर्म अपने अपने अनुसार सही है, परंतु जैन धर्म में जो एक अच्छी चीज़ है वह है अहिंसा और आत्मसंयम। यह अहिंसा और आत्मसंयम पर आधारित धर्म है जो भारत में उत्पन्न हुआ, महावीर स्वामी द्वारा लोकप्रिय हुआ। इसमें जो शिक्षा देते थे, जो गुरु होते थे, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था और इसमें 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें अंतिम महावीर स्वामी हुए। इसके संस्थापक ऋषभ देव जी थे। अब आता है बहाई धर्म। ईरान में उत्पन्न मानवता की एकता पर जोर देने वाला धर्म है। जो बहाई धर्म है यह सभी धर्मों की एकता पर जोर देता है। इसका मूल स्थान ईरान है और यह बहाउल्लाह द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद के धर्म को यदि हम देखें तो आता है जापान का स्वदेशी धर्म, जिसे शिंटो धर्म कहते हैं। यह प्रकृति और पूर्वजों की पूजा पर केंद्रित है। शिंटो धर्म जो है यह प्रकृति पूजा और पूर्वजों की पूजा पर आधारित है। यह भी कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो सनातन से उत्प्रोत है। अब देखते हैं चीन के ताओ धर्म को। ताओ धर्म यह चीन का धर्म है, चीन से उत्पन्न हुआ। यह लाओत्जू की शिक्षाओं पर आधारित धर्म है। अब चीन में ही एक और धर्म है कन्फ्यूशियसवाद। चीन का एक नैतिक और दार्शनिक दर्शन जो सामाजिक सद्भाव और पारिवारिक मूल्यों पर जोर देता है। इसके बाद पारसी धर्म, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। यह प्राचीन फारस अर्थात ईरान से यह भी उत्पन्न हुआ। दुनिया के दूसरे सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्म में से एक है। यह अग्नि व सत्य पर केंद्रित है। पारसी धर्म जो है यह अग्नि पर केंद्रित है और सत्य पर। इन सभी धर्मों को यदि हम देखें, सभी धर्मों की से कुछ चीज़ें निकालें तो हमें पता चलता है कि धर्म चाहे कोई भी हो, मान्यता चाहे कहीं की हो, इसका मूल स्थान चाहे जो भी हो, एकेश्वरवादी हो या बहुदेववादी हो, सबका उद्देश्य मानव तथा प्रकृति पर केंद्रित है और मानव तथा प्रकृति के हित में है, जिसमें एकता, सद्भाव, सामंजस्य, सेवा, रक्षा, सहयोग का भाव समाहित है और इन सभी का आधार सत्यता और ईमानदारी से तय होती है, जिसमें दया, त्याग, सत्कर्म, तप, दान आदि उपस्थित हैं। अब हिंदू धर्म में जो धर्म के लक्षण बताए गए हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अलग अलग ऋषियों द्वारा, अलग अलग विद्वानों द्वारा लक्षण बताए गए हैं, किन लक्षणों को अपनाया जाना चाहिए। बौद्ध धर्म में भी लक्षण बताए गए हैं, जैसे
एक देखते हैं मनुस्मृति में लिखा हुआ है, धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात महर्षि मनु द्वारा धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से? धृति धैर्य, क्षमा फॉरगिव, दम आत्मसंयम, तीसरा अस्तेय नॉन स्टीलिंग चोरी न करना, चौथा शौच अर्थात प्योरिटी, इंद्रिय निग्रह कंट्रोल ऑफ सेंसेस, धी अर्थात बुद्धि इंटेलिजेंस, विद्या अर्थात नॉलेज ज्ञान, अगला है सत्य अर्थात ट्रूथनेस, और अंततः अक्रोध अर्थात क्रोध न करना, कामनेस शांत रहना।